हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। इस वक्त प्रेशर भी है, बहुत ज़्यादा बर्डन भी आपको लग रहा है हमारा, क्योंकि सीएसएस जो है 4 फेब से जो है 2026 के अंदर जो है स्टार्ट होने वाला है। तो अभी आपको यहाँ पर जो है अपने चीज़ों को यहाँ पर दोबारा जितना भी नॉलेज है आपने उसको पॉलिश करना है, चीज़ों को एज पॉसिबल एज जो रिवाइज करने की कोशिश करें और डेली बेसिस के ऊपर अपनी एवेल्युएशन लाजमी करवाए, ठीक है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मैटर यहाँ पर चीज करती है आपका एनालिसिस। तो एनालिसिस आपका एक बैलेंस अप्रोच के साथ होना चाहिए, ठीक है। कोई पर्सनल या उसके अंदर कोई इमोशनल हमें चीजें यहाँ पर नजर नहीं आनी चाहिए, ना हार्श जो आपको होना है, ठीक है। बिल्कुल बैलेंस अप्रोच के साथ जो है आपने जो है सोल्यूशन भी देना है उसका, उसको आपने क्रिटिसाइज भी करना है, ठीक है। तो विद एग्जांपल्स और विद रेफरेंसेस के साथ, ठीक है। तो आज के जो हम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, आज हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आज डान के जो बेसिकली आज ओपिनियन को भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फ्रंट पेज से लिए गए आर्टिकल्स हैं, उसके बाद यहाँ पर इंटरनेशनल पेज से लिए गए। लेकिन हम देखें यहाँ पर ओपिनियन भी 4 आती है, उसके बाद आपका एडिटोरियल्स भी है, लेकिन हम उनमें से वो पिक करते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम उनको यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे अडॉप्टिंग टू सर्वाइव, इस चीज को यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज के साथ रिलेट किया जाता है और इसके साथ जो सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड कम्युनिटीज है वुमेन, उसको यहाँ पर रिलेट किया गया, तो इस चीज को यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम एड टू ट्रेड विद गल्फ स्टेट, यहाँ पर पाकिस्तान की बात की जा रही है कि किस तरह पाकिस्तान की जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमी की तरफ जो शिफ्ट हुई है, फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस, इस चीज को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पाकिस्तान अफेयर के लिए और करंट अफेयर के लिए। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर ट्रंप से यूक्रेन, यहाँ पर जो है सीज फायर की बात की जा रही है। ट्रंप ने यहाँ पर अभी बर्लिन के अंदर समिट हुई है जिसके अंदर जो है डिस्कशन हुई है, वहां पर जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की वो भी यहाँ पर मौजूद थे। तो यहाँ पर जो है कुछ जो है वो चीजें यहाँ पर डिस्कस हुई हैं, तो इसको भी एनालाइज करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होने जा रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एडीबी कमिट्स मोर लोन्स फॉर रिफॉर्म्स। उसके बाद आसियान डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पर मजीद जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करने की बात की है और ये पाकिस्तान के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह पाकिस्तान की पॉलिसी जियो इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट हुई है और पाकिस्तान कह लें कि इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज में भी पाकिस्तान को यहाँ पर सराहा है। देखिए नेगेटिव हम हमारा तो कह ले के काफी चीजें पढ़ी कि ऑलरेडी हिस्ट्री उठाकर देख ले, हमने नेगेटिव चीजों को ही डिस्कस करते हैं, लेकिन यहां पर जो है आपने पॉजिटिव चीजों को भी ऐड करना है, ठीक है। बैलेंस अप्रोच के साथ चलना है यहां पर, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं अडॉप्टिंग टू सर्वाइव, इस चीज को यहां पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए पाकिस्तान जो है ना कह रहे मल्टीफेरियस चैलेंजेस में ट्रैप हुआ पड़ा, ये यू नो वेरी वेल। यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, एक्सटर्नल सिक्योरिटी चैलेंजेस, अगर इंटरनल की बात की जाए तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन देखने को मिलती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी कह सकते हैं, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। लेकिन अब इकोनॉमिक स्टैग्नेशन जो है आप नहीं कह सकेंगे, ठीक है। उसके पीछे भी रीजन है, उसके पीछे जो एक कह ले के हमें अभी जियो इकोनॉमिक पॉलिसी पाकिस्तान ने चेंज की है, तो उसके अंदर काफी इंप्रूवमेंट आई है। तो अब जो है यहाँ पर इकोनॉमिक स्टैग्नेशन नहीं कह सकते बल्कि इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की बात करनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो अगर देखेगा तो आपको पता पाकिस्तान को एक नेचुरल डिजास्टर का भी सामना है। तो हिस्ट्री उठाकर देख ले कि 2010 का फ्लड देख ले, उसके बाद 1992 के अंदर देख ले, 1976 में यहाँ पर देखें। तो इस तरह जो है फ्लड्स अगर पाकिस्तान के अंदर आते रहते हैं, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से। अब यहाँ पर देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान जो है लेस कॉन्ट्रीब्यूटर है, अगर बात करें 1% से भी कम है। तो लेकर पाकिस्तान जो है बहुत ज्यादा कह ले के अफेक्टेड स्टेट है यहाँ पर दुनिया के अंदर देखा जाए। नो डाउट अफ्रीका के अंदर भी है, चाड है, सोमालिया, इथोपिया, ये जितने भी कंट्रीज है बहुत ज्यादा अफेक्टेड कंट्रीज है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए अभी श्रीलंका के अंदर भी एक फ्लड आया, उसके में भी बहुत सारा लॉस हुआ। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एशिया के अंदर जो है ज्यादा सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर पे करना पड़ता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं क्लाइमेट एक्शन इन पाकिस्तान, इस चीज को हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे पाकिस्तान फेसेस वेयर क्लाइमेट impacts despite low emissions seen in the devastating flood 2022। अभी जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि पाकिस्तान लेस कंट्रीब्यूटर है, यो और आपने भी ये बहुत बार पढ़ा हुआ है कि पाकिस्तान लेस कंट्रीब्यूटर है लेकिन ज्यादा इसको जो है वो भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए क्लाइमेट इनजस्टिस ग्लोबल टू ग्लोबल नॉर्थ टू ग्लोबल साउथ, तो ये हमें देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है। उसके बाद डिसाइसिव एक्शन नाउ ऑफर्स फॉर होप फॉर
फ्यूचर्स। अब यहाँ पर जो फ्यूचर की होप एक लगाई जा सकती है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें जो अपडेट करने वाली हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड कम्युनिटीज हमें नजर आती हैं वो हमें यहाँ पर विमेन्स आती हैं। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे सोलर सक्सेस स्टोरी की बात की जा रही है यहाँ पर, स्टोरी की कि जो होप फॉर फ्यूचर। अगर यहाँ पर देखा जाए, यू नो वेरी वेल के रिसेंट ईयर से लेकर जो अभी प्रीवियस ईयर से अभी देखते आए, तो यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर और जितने भी छतों पर अगर आप बाहर देखेंगे रूफ टॉप्स के ऊपर, तो टोटली आपको सोलर पैनल्स यहाँ पर नजर आते हैं। तो यहाँ पर हमने एक और भी जो है यहाँ डिस्कस किया था, एडिटोरियल ओपिनियन एनालाइज किया था, जिसके अंदर सोलर रेवोल्यूशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर आता हुआ नजर आता है। उसकी वजह क्या है, यहाँ पर अगर देखा जाए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये नजर आती है हमें कि एनर्जी क्राइसिस, लोड शेडिंग यहाँ पर जो देखा जाए प्रीवियस ईयर्स में पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा रही है, जिसकी वजह से जो है पब्लिक को शिफ्ट करना पड़ा सोलर पैनल्स की तरफ। ठीक है, अब सबसे रेड्यूस टैरिफ्स ऑन इंपोर्टेड सोलर पैनल्स मेड पाकिस्तान वर्ल्ड्स 4th to 5th लार्जेस्ट सोलराइज्ड नेशन। यहाँ पर पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो 4th to 5th रैंक पर जो यहाँ पर जो है वो बोला जाता है नेशन के सबसे ज्यादा जो सोलर रेवोल्यूशन जो आता है तो पाकिस्तान के अंदर आता है, वो पाकिस्तान 4th to 5th नंबर पर स्टैंड कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिंग इफेक्टिव कम्युनिटी एक्शंस। ठीक है, उसके बाद है एविडेंस बेस्ड सॉल्यूशन की बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो डॉक्टर एक्सपर्ट है, हेल्थ एक्सपर्ट है, उनकी बुक है बेसिकली, उनके बात की जाए क्लाइमेट चेंज है, वाटर रिलेटेड है, चैलेंजेस इन पाकिस्तान। तो अगर देखा जाए फ्रेश वाटर यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर उसके जो है वो कह लें कि रिडक्शन हमें देखने को, यहाँ पर स्कार्सिटी हमें देखने को यहाँ पर मिलती है, कमी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। उसकी वजह क्या है, यहाँ पर के नेचुरल डिजास्टर्स का जब पानी आता है तो वो देख ले कि यहाँ पर सैलिनिटी टाइप यहाँ पर देखे बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो पानी होता है वो एकदम से सॉल्टी हो जाता है ना, तो जो फ्रेश वाटर है उसके जो जखायर है वो हमें यहाँ पर कम होते हुए नजर आते हैं। तो इस चीज को भी यहाँ पर देखना पड़ेगा। अब स्ट्रेसेस ऑफ बुक जो है इसके ऊपर ज्यादा जो फोकस है फ्रेश वाटर के ऊपर है, हेल्थ के ऊपर है, लिवलीहुड्स है, प्रोवाइडिंग एसेंशियल इनसाइट्स फॉर पॉलिसी मेकर्स। तो यहाँ पर पॉलिसी मेकर्स के लिए भी सजेशन दी गई है इस बुक के अंदर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एज ए रेफरेंस कोट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है इंडिजिनस नॉलेज। यहाँ पर दो चीजें, वो कहते हैं कि इस बुक के अंदर जो लोकल इंसेस्ट्रल जो मेथड्स है ना, उनको भी जो है वो क्लाइमेट चेंज को के साथ लड़ने के लिए उनको यहाँ पर इंक्लूड करना चाहिए। देखिए अब साइंटिफिक दौर है यहाँ पर, है ना, आपको भी पता है कि उनके मेथडोलॉजी ठीक है, उनके कुछ मेथड्स होंगे जिनको, लेकिन यहाँ पर मेथड्स ये काम आ सकते हैं उनके के सॉल्यूशंस है जो उनको चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं, उनको कैसे निपटा जा सकता है, यहाँ पर हेल्थ इश्यूज के साथ कैसे जो है निपटा जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी उधर रह रहे हैं, लोकल कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। तो देखा जाए तो अब वो इस बुक में एक चीज ही नजर आती है हमें कि इंसेस्ट्रल जो मेथड्स है फ्लड्स के साथ कैसे निपटा जाए, उनको जो है वो जांचने के लिए इंक्लूड करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा अजीब भी लगेगा ये कहते हुए कि अब ओल्ड मेथडोलॉजी यहाँ पर जो है अगर यूज की जाती है तो क्या यहाँ पर कामयाब हो सकती है, तो ये एक क्वेश्चन मार्क है। बट ये है कि हम ये कह सकते हैं कि लोकल कम्युनिटी को जो चैलेंजेस है, इश्यूज फेस करना पड़ रहा है, उनको अगर इंक्लूड किया जाए डिसीजन मेकिंग के अंदर के इन इश्यूज या चैलेंजेस को लोकल कम्युनिटी में कैसे खत्म किया जा सकता है, तो ये फायदेमंद है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो अगर इफेक्टेड जो हमें यहाँ पर नजर आती है वो यहाँ पर वल्नरेबल जो कम्युनिटी, हम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप की बात करते हैं यहाँ पर, केपी के बलूचिस्तान हम यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं। लेकिन देखा जाए मार्जिनलाइज्ड और जो है कह ले के जो बैकवर्ड अगर देखा जाए तो हमें जो है कम्युनिटी जो नजर आती है तो वो सिर्फ बैकवर्डनेस हमें नजर नहीं आती, लेकिन यहाँ पर हमें जो देखना पड़ेगा वुमेन्स को देखना पड़ेगा। अभी आपको पता है 6 लाख जब 2022 के अंदर फ्लड्स आया तो 6 लाख वुमेन्स जो है वो प्रेग्नेंट थी, जिनको बहुत सारे मसाइल्स और चैलेंजेस फेस करना पड़े थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए लेडी हेल्थ वर्कर्स यहाँ पर हमें जो है देखने को नहीं मिली थी। यहाँ पर बहुत बड़ा जो कैंप लगाए थे कि उनको काफी यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिला था, जेंडर बेस्ड की वायलेंस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर उनको काफी जो हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा था। तो ये इश्यू बहुत ज्यादा बिगेस्ट चैलेंजेस है विमेन्स इंपावरमेंट के लिए। ठीक है, तो इनको यहाँ पर कर्टेल करना पड़ेगा। नेचुरल डिजास्टर की वजह से जो है वो वुमेन्स को बहुत ज्यादा जो है हेल्थ इश्यूज फेस करना पड़ते हैं, और 6 लाख प्रेग्नेंट वुमेन्स को बहुत सारे जो है चैलेंजेस फेस करना पड़े थे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक टीम प्रॉपर यहाँ पर देखा जाए तो बनानी चाहिए, जो इसके अंदर भी डिस्कस की गई है। 700-800 जो ऐसे एक टीम होनी चाहिए जो फौरी अगर कहीं पर डिजास्टर आता है तो वहां पर एटलीस्ट विमेन्स को प्रोटेक्ट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक
टीम होनी चाहिए जो प्रॉपर जो है यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर्स के जो जितने भी अफेक्टेड वुमेन है उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट करे। उसके बाद क्लाइमेट चैंपियन लीडिंग चेंज यहाँ पर बात की गई है, वही फीमेल्स अगर बात की गई है कि यहाँ पर एक टीम बनानी चाहिए जो विमेन प्रोटेक्शन करे, जो विमेन्स को चैलेंजेस है उनको कर्टेल किया जा सके। ठीक है, तो ये चीज है। तो अब आप जब आपके नेचुरल डिजास्टर को लेकर या क्लाइमेट चेंज को लेकर पाकिस्तान का रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर जो कम्युनिटी अफेक्टेड कम्युनिटी है सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ वो आपके विमेन है। विमेन को हेल्थ इश्यूज जो है वो बहुत ज्यादा फेस करना पड़ते हैं, तो ये चीज आपने यहाँ पर एज ए रेफरेंस आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, अब वो चीजों से बाहर आ जाए ओल्ड वाली, अब नई चीजें यहाँ पर ऐड करते जाएं। ये कोई नई नहीं है लेकिन ये चीजें इतनी ज्यादा ऐड नहीं की जाती, लोग करते भी होंगे तो इसके ऊपर इतना एनालिसिस जो है नहीं देते, तो यहाँ पर इसके ऊपर आपको प्रॉपर एनालिसिस देना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी चेंज हुई है यहाँ पर जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमी की तरफ, ये पाकिस्तान के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान के अभी अगर देखा जाए इकोनॉमिक हमें जो स्टेबलाइजेशन नजर आती है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले अगर यहां पर देखा जाए फॉरेन रिलेशन, पाकिस्तान से फॉरेन रिलेशन मैंने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशन 10 मोस्ट जो पावरफुल कंट्रीज है दुनिया के उनके साथ पाकिस्तान के रिलेशंस को बड़ा डिटेल्स के साथ मैंने उसका एनालिसिस किया है अपने एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म पर, तो वो आप लाजमी सुने और उसको गो थ्रू करें कि किस तरह जो है पाकिस्तान का रिलेशन जो है दोबारा रीशेप हुए जब से यूएसए के साथ रिलेशंस अच्छे हुए थे। यहाँ पर देखा जाए इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन और स्टेबिलिटी हमें यहाँ पर नजर आती है जब से अगर देखा जाए पाकिस्तान के फॉरेन कंट्रीज के साथ अगर रिलेशंस देखे जाए तो काफी बेटर जा रहे हैं। यहाँ पर बांग्लादेश के साथ देख ले, चाइना के साथ देख ले, सऊदी अरेबिया के साथ देखे, यूएई के साथ देखे, सेंट्रल एशिया के साथ देखे, यहाँ पर अजरबैजान है, तुर्कमानिस्तान है, ताजिकिस्तान है, इनके साथ पाकिस्तान की जो रिकैलिब्रेशन हो रही है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ईरान के साथ दोबारा जो है रिप्रोचमेंट हुई है रिसेंटली। उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज है उनके साथ जो पाकिस्तान की काफी जो है वो कह लें कि अंडरस्टैंडिंग रिकंसिलेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, एंगेजमेंट देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ पर इस्लामाबाद के रिलेशंस, इसके अंदर जो है काफी जो है बेहतरी आई, इंप्रूवमेंट आई है और एक किस्म का रिकैलिब्रेशन हुई है। जब से अगर देखा जाए यूएसए के साथ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस हुए अच्छे हुए हैं, तो पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। और ये पाकिस्तानी की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान हिस्ट्री उठाकर देख ले तो हमेशा जियो पॉलिटिकल पॉलिसी रही है पाकिस्तान की, लेकिन अब जो है यहाँ पर चाइना वाली पॉलिसी, जो चाइना की जियो इकोनॉमिक पॉलिसी रही है ना, हिस्ट्री उठाकर देखें तो पाकिस्तान ने भी इसी चीज को अडॉप्ट किया जो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज भी है यहाँ पर। ठीक है, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली शिफ्टिंग फ्रॉम एड बेस्ड, यहाँ पर रिसेंटली आपने स्टेटमेंट्स भी सुनी होंगी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ के। यहाँ पर एक पहले उनको देखा गया था बेगर्स कांट बी चूजर्स, है ना, भिखारी कभी भी जो है वो कह लें कि हुक्म देने वाले नहीं बन सकते, है ना। तो ये उनकी स्टेटमेंट वाकई एक रियलिस्टिक अगर देखा जाए तो बड़ी थी। वो एक अलग बात है, हिस्ट्री उठाकर देखें वो जो है कह लें कि एक तहफुजात हैं वो एक अलग है चीज है, लेकिन ये स्टेटमेंट काफी जो रियल, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान फॉरेन एड्स के ऊपर है, फंडिंग्स के ऊपर है, लॉन्स के ऊपर बेस करता हमें नजर आया, तो ये काफी बड़ा एक क्रिटिसिज्म था। तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि रिसेंटली जो 2025 का जो फ्लड आया था उसके अंदर बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा था कि अब पाकिस्तान एड्स या कह ले के फंड्स की डिमांड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक बड़ी स्टेटमेंट है और पाकिस्तान वाकई ही ऐसा किया। उसके बाद यहाँ पर देखना जाए इन्वेस्टमेंट रिफ्लेक्टिंग रीन्यूड कॉन्फिडेंस एंड रिबॉस्ट रिफॉर्म्स एजेंडा फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। अब सबसे बड़ी जो हमें बात यहाँ पर अच्छी चीज यहाँ पर ये देखने को मिलती है, यहाँ पर शॉर्ट टर्म जो सस्टेनेबिलिटी जो है ना पाकिस्तान के लिए कह ले कि प्रिकेरियस रही है, परनीशियस रही है, यहाँ पर हार्मफुल कह सकते हैं हम रही है। तो उसके लिए अगर देखा जाए तो अब पाकिस्तान को जो अगर देखना चाहिए यहाँ पर जो हमें देखना लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी हमें रिक्वायर है कि पाकिस्तान को ये जरूरी है कि लॉन्ग जो है टर्म की तरफ जाना चाहिए, शॉर्ट टर्म से बाहर निकलना चाहिए। तो अभी वही पॉलिसी हमें यहाँ पर नजर आती है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट की बात की जाए, यहाँ पर इकोनॉमी अब हम ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमी जो है वो आपकी बूम बस्ट साइकिल के अंदर, सर्कुलर डेट के अंदर, पब्लिक डेट के अंदर जहां पर ट्रैप हुई पड़ी है, उसके बाद वसीशियस साइकिल ऑफ आईएमएफ के ट्रैप हुई पड़ी है। लेकिन यहाँ पर उसके जो अगर पॉजिटिव अगर चीजें डिस्कस करें तो यहाँ पर देखिए आपके एग्जामिनर को पता है कि अभी इकोनॉमी आपकी स्टेबलाइज है,
स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही है, ना कि आपकी स्टैग्नेशन की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर आपने बी स्मार्ट रहना, वही ओल्ड जो आपने पढ़ा हुआ है, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस को अगर बार बार आप घसीटेंगे ना, तो देखें आप अगर 14 to 15 या 20,000 एस्पिरेंट एग्जाम दे रहा है ना, तो वो टोटली जो अगर देगा ना, तो वो टोटली इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर डिस्कस करेगा, जो है भी। लेकिन अब जो है यहाँ पर स्टेबलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, जियो इकोनॉमिक की तरफ से मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको शिफ्ट लेना पड़ेगा। हिस्टोरिकल आप बता सकते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान को यहाँ पर बहुत बड़ा फेस करना पड़ा, उसे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी कह सकते हैं, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन कह सकते हैं, अपनी वोकैब के अंदर वेरिएशन लेकर आ सकते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली वाकई ही बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, यहाँ पर इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा रिड्यूस हुई है, यहाँ पर हमें नजर आई है, सरप्लस हमें यहाँ पर देखने को मिला है। उसके बाद करंट अकाउंट जो डेफिसिट यहाँ पर था, उसको यहाँ पर कंट्रोल किया गया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सचेंज रेट्स स्टेबलाइज किए गए यहाँ पर, नहीं तो डॉलर ऊपर चढ़ता जा रहा था। अब डॉलर ऑलमोस्ट जो कह लें कि सस्टेन तो कर रहा है ना, 1 रुपए 2 रुपए नीचे आ जाना, ऊपर चले जाना, तो ये सस्टेन तो कर रहा है ना। लेकिन एक बार ही डॉलर जो है कह लें कि ऊपर चला गया था, उसके बाद फॉरेक्स रिजर्व इंप्रूव्ड हुआ है, यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज में पाकिस्तान की जो कह लें कि बेटरमेंट को यहाँ पर सराहा है कि किस तरह पाकिस्तान ने अपने करंट अकाउंट को कंट्रोल किया है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो चल रहा है उसको कंट्रोल किया, यहाँ पर रिजर्व्स को यहाँ पर जो है वो मेंटेन किया, उसके बाद यहाँ पर इन्फ्लेशन को कम किया। तो ये काफी नो डाउट पाकिस्तान को पॉपुलेशन के चैलेंजेस है, अभी भी कह लें अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी हमें यहाँ पर मिलता है, काफी चैलेंजेस है। लेकिन हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जो अभी जो है स्टेबलाइजेशन की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। तो इस तरह आपने साथ साथ जो है पॉजिटिव चीजें भी बताते जाना और क्रिटिसिज्म भी अपना साथ रखेंगे, एक बैलेंस अप्रोच नजर आएगी यहाँ पर, ना तो आप पर्सनलाइज होते हुए नजर आएंगे, ना इमोशनल, ना हार्श होते हुए यहाँ पर नजर आएंगे, ठीक है। जैसे आज से एज एस्पिरेंट्स आपकी जरूरत है, वैसे आपने यहाँ पर लिखना है। स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स की बात की जाए यहाँ पर, तो इंपोर्टेंट चीज है, हम बात करते थे ना यहाँ पर कि टैक्स रिफॉर्म होने चाहिए, यहाँ पर टैक्स जो है वो रिफॉर्म्स होने चाहिए। तो देखिए टैक्स रिफॉर्म्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, अगर देखा जाए सबसे पहले आपके टैक्स पॉलिसी के अंदर रिफॉर्म्स होने चाहिए, फिर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रिफॉर्म्स होने चाहिए, फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होने चाहिए। तो इस तरह के जो 3 टाइप्स जो इनके अंदर जो यहाँ पर टैक्स रिफॉर्म्स होने जरूरी है। यहाँ पर अगर देखा जाए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन टैक्सेशन है, एनर्जी सेक्टर्स है, प्राइवेटाइजेशन है, यह हमें नजर आई। उसके बाद इंक्रीजिंग टैक्स टू जीडीपी रेशियो, टैक्स को यहाँ पर जो कलेक्शन है वो काफी इंप्रूवमेंट हुआ, ठीक है। तो अगर देखा जाए अगर दुनिया के अंदर अगर देखा जाए ना, यूएसए के अंदर टैक्स कलेक्शन बहुत ज्यादा होती है। अगर आपकी वहां पर 20,000 या 22,000 डॉलर अगर सैलरी है, तो वो 10-12 हजार डॉलर तो आपका टैक्स में चला जाता है, वहां पर इतने टैक्स दे। तो इसलिए 1 नंबर पर भी तो है ना, वाइडनिंग टैक्स बेस्ड विदाउट एआई इन एबलिंग टेक्नोलॉजीज। तो अब जो है यहाँ पर एआई को जो है यहाँ पर इंक्लूड किया जा रहा है टैक्स, और ये हमें जरूरी था यहाँ पर। और एज पर अगर रिक्वायरमेंट का अगर देखा जाए, तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी को और डिजिटल सिस्टम जो है लेकर आना, ये इंपॉर्टेंट था इंस्टीट्यूशंस के अंदर, और जो टैक्स कलेक्शन को लेकर, ठीक है। तो इसके अंदर काफी जो है इन्होंने काम किया, इसके अंदर रिफॉर्म्स भी किए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रंप, और आपको पता है, यू नो वेरी वेल, कि जो 2022 से लेकर जो यूक्रेन और रशिया के दरमियान में अभी वॉर लगी हुई है, यहाँ पर काफी जो है डेवलपमेंट्स हुई है। यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज ने, उसके बाद यूएसए ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए, कंप्लीटली सैंक्शंस लगाए। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो फिर क्या हुआ कि जो रशिया है, ऑलमोस्ट अगर बात की जाए तो यूक्रेन का 20% जो है यहाँ पर इलाका जो टेरिटरी है जो कैप्चर कर चुका है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखा जाए तो इसके अंदर नेचुरल डिजास्टर्स, नेचुरल रिसोर्सेज वाले जो एरियाज हैं, उनको भी जो है रशिया ने यहाँ पर कैप्चर किया हुआ है, ठीक है। अब बात की जा रही है सीज फायर को लेकर। अभी रिसेंटली जो है बर्लिन के अंदर जो है मीटिंग होती है, और जेलेंस्की भी वहां होते हैं, नेटो के जो है वो भी उधर होते हैं, मार्क रटी। उसके बाद यहाँ पर यूएसए के जो डोनाल्ड ट्रंप वो भी। तो बात की जाए इंटेंस, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर यूक्रेनियन सीज फायर टॉक्स आर डेलिकेट पाथ टू पीस, ठीक है, पाथ टू पीस। यहाँ पर एफर्ट्स आर अंडरवे टू सिक्योर सीज फायर इन यूक्रेन। अब यूक्रेन के अंदर पीस लाने की बात की जा रही है, लेकिन इसके अंदर जो कंडीशंस रखी गई हैं वो बहुत ज्यादा यहाँ पर डिस्कशन करने वाली इंपॉर्टेंट है। बट डीप डिविजन्स परसिस्ट ओवर टेरिटोरियल कंसेंशंस एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। दो चीजें यहाँ पर नजर आती हैं, एक तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की बात की जा रही है, दूसरा यहाँ पर टेरिटोरियल कंसेंशन की बात की जा रही है ना। तो अगर यहाँ पर जो यूएसए जो लीड प्रेशर कर रहा है, पूरा प्रेशराइज कर रहा है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन्वेस्ट आर पुशिंग
कीफू टू सीड मिनरल रिच डॉन बेस रीजन। अब बात क्या, डॉन बेस जो रीजन है ना वो नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है। अब हो क्या रहा है कि यूक्रेन को बोला जा रहा है कि आप जो है वो रशिया को दे दो। अब एक दो चीजें यहाँ पर होंगी, यहाँ पर नजर आती है हमें अगर एनालिसिस करें तो यहाँ पर बोला जाता है यूक्रेन जो हमेशा यूरोपीय यूनियन में शामिल होना चाहता है, उसके बाद नेटो का पार्ट बनना चाहता है। अब यहाँ पर अगर ये लोग रीजन डॉन बेस या टेरिटरीज को अगर रशिया को देते हैं तो ये उसके इवेंस ये क्या मांगेंगे, उसके मुकाबले में ये लोग बोलेंगे कि हमें जो है यूक्रेन को एज ए नेटो का पार्ट या यूरोपीय यूनियन के अंदर इंक्लूड होने के लिए जो इजाजत दी जाए, तो ये बार्गेनिंग हो सकती है इस तरह की। और उसके बाद यहाँ पर बात की जाए लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की बात की गई है, तो ये यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। अब नेटो स्टाइल सिक्योरिटी गारंटी की बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। उसके बाद कीफू रेजिस्टेंस की बात, यूक्रेन प्रेसिडेंट जो ज़ेलेंस्की है कॉल्स फॉर टेरिटोरियल कंसेशंस पेनफुल, वो कहते हैं कि टेरिटोरियल यहाँ पर देना जो काफी यहाँ पर पेनफुल है, लेकिन इस तरह की कोई अभी डिस्कशंस नहीं हो रही। लेकिन 90% अगर यहाँ पर देखा जाए तो यूएसए का रोल हमें यहाँ पर नजर आता है, ठीक है। अब बात की जाए तो इस तरह की तो फिलहाल टेरिटरी को देना, जो कैप्चर किया हुआ हिस्सा वो देना, अभी इस तरह की कोई डिस्कशंस नहीं आ रही। लेकिन बातें यही चल रही है यहाँ पर, डिस्कशंस डिबेट यही चल रही है कि यहाँ पर टेरिटरी जो रशिया को देनी पड़ेगी, असिस्ट कंक्रीट सिक्योरिटी गारंटीज। लेकिन उसके बदले में यहाँ पर जो ज़ेलेंस्की है प्रेसिडेंट यूक्रेनियन के, उन्होंने बोला है कि यहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म यहाँ पर सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, गारंटी चाहिए कि यहाँ पर रशिया दोबारा इसके ऊपर अटैक ना करे, इसको दोबारा रिकैप्चर करने की कोशिश ना करे, क्योंकि यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनाया जाना चाहिए यूक्रेन को, या नेटो फोर्सेस के अंदर मिलाना चाहिए। तो ये एक चीज नजर आती है। उसके बाद यूरोपीय यूनियन ने क्या यहाँ पर सजेशंस दिए हैं, यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि जस्ट लाइक अगर बात करें ना गजा के अंदर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को जो है यहाँ पर डिप्लॉय करने की बात की जा रही है, 20,000 ट्रूप्स की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो यूरोपीय यूनियन ने भी ये बात की गई है कि ब्रिटेन है, फ्रांस, जर्मनी ने ये बात की है कि यहाँ पर जो है वो यूक्रेन के अंदर जो है यहाँ पर एक फोर्स होनी चाहिए जो बेसिकली सीज फायर को क्या करे, यहाँ पर मॉनिटर करे, ताकि रशिया दोबारा जो है इसके अंदर यहाँ पर जो है अटैक ना करे या रिकैप्चर करने की कोशिश ना करे। लेकिन एक चीज हमें यहाँ पर नजर आती है, अगर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स हमें मिडिल ईस्ट के अंदर नजर आती है, यूक्रेन के अंदर, यूरोपियन, क्या आपको नहीं लगता कि कॉलोनियल इरा जो दोबारा जो कह ले के रिपीट द साइकिल है ना, दोबारा नहीं आने वाला है ना। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन की जो फोर्स की बात की जा रही है मिडिल ईस्ट के अंदर, तो अब देखा जाए तो कॉलोनियल वाली वाइब्स यहाँ पर नजर आती है कि दोबारा जिस तरह इन्होंने सारे देश दुनिया कर दिया, देखा जाए तो मोस्टली जो है वो ब्रिटिश से आजाद हुए हैं, ठीक है, यहाँ तक कि आपका यूएस से ब्रिटिश से आजाद हुआ है। तो अगर देखा जाए तो अब वही लोग जो है दोबारा अपनी फोर्सेस बना बना के इन कंट्रीज में डिप्लॉय कर रहे हैं यहाँ पर, और दोबारा ऐसे लग रहा है जैसे दोबारा ये क्या कर रहे हैं, अपना रिकैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको दोबारा कॉलोनीज बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। एक चीज तो हमें यहाँ पर ये भी नजर आती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये देखा जाए टोटल अगर देखा जाए तो अभी जो है सीज फायर को लेकर जो है काफी डिबेट चल रही है। जो फाइनल चीजें यहाँ पर आएंगी तो फिर हमें यहाँ पर चीजें पता, लेकिन अभी ये न्यू डेवलपमेंट्स है यहाँ पर हमें नजर आती है, ठीक है। अब बात करते हैं पाकिस्तान। पहले ऑलरेडी हमने यहाँ पर एक और आर्टिकल पहले ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि पाकिस्तान जो है जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमी की तरफ से शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ पर देखा जाए पाकिस्तान के जो फॉरेन रिलेशंस है वो काफी बेटर हुए, ठीक है। अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया पीछे वाला आर्टिकल, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं आसियान डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के साथ एज ए पार्टनरशिप करने की बात कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। अब देखना क्या है कि पाकिस्तान जो एज ए क्लाइंट रहा है अकॉर्डिंग टू जेफर लॉर्ड क्रास्टफी, पाकिस्तान एट द क्रॉस रोड बुक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसने बोला है कि पाकिस्तान हमेशा जियोपॉलिटिकल अगर देखा जाए तो दुनिया का क्लाइंट रहा है, ठीक है। अब क्लाइंट से आप ऑलरेडी समझ रहे होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो आसियान डेवलपमेंट अगर बात की जाए तो हमने क्लाइंट क्यों बात किए थे, पाकिस्तान जो है फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में अगर देखा जाए एज ए पार्टनर जो है फॉरेन रिलेशन जो है वो रख रहा है। आप यूएसए के साथ देख ले पार्टनरशिप, उसके बाद सऊदी अरेबिया के साथ जो डिफेंस पैकेट हुआ उसके अंदर पाकिस्तान के पार्टनरशिप हमें नजर आ रही है। उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान एज ए पार्टनर यहाँ पर उभर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पर हमें जो नजर आती है, ठीक है। उसके बाद अभी आसियान डेवलपमेंट के जो पार्टनरशिप की बात की जा रही है। अब आसियान डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट अगर बात की जाए
यहाँ पर 17 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान ने लोन लिया हुआ है और पाकिस्तान थर्ड लार्जेस्ट यहाँ पर जो है लैंडर है, यहाँ पर लोन लेने वाला है, ठीक है, आसियान डेवलपमेंट बैंक से यहाँ पर। तो अभी जो रिसेंटली जो यहाँ पर जो बात हुई है वो ये है कि जो आसियान डेवलपमेंट बैंक है, जो एडीबी है, एक्सपेंड स्पोर्ट्स फॉर पाकिस्तान इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर सबसे ज्यादा जो फोकस्ड एरिया है ना वो स्टेट ऑन्ड इंटरप्राइजेस के ऊपर है, ठीक है, जैसे आपका नेशनल हाईवे हो गया, ठीक है, इस तरह जो है वो पीआईए की बात की जा रही, जो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर काफी इसके ऊपर डिबेट चलती रही है, तो इस तरह का स्टेट और इंटरप्राइजेस को यहाँ पर स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है। तो एक चीज तो ये यहाँ पर हमें नजर आती है, ठीक है। उसके बाद ऑफरिंग फर्दर लॉन्स, दोबारा जो फर्दर और टेक्निकल सपोर्ट की बात की है कि आसियान डेवलपमेंट ने, एक तो देखे यहाँ पर ये हम एज ए रेफरेंस पाकिस्तान अफेयर के अंदर या करंट अफेयर के अंदर इकोनॉमी के रिलेटेड अगर पाकिस्तान के आता है या फॉरेन रिलेशंस को लेकर क्वेश्चन आता है, और ये दो क्वेश्चन लाजमी आएंगे कि ये तो आपके इकोनॉमी के रिलेटेड क्वेश्चन तो जो है वो कम समझ ले कि या आपका ऐसे के अंदर टॉपिक आ सकता है या पाकिस्तान अफेयर के अंदर आ सकता है या आपका करंट अफेयर के अंदर आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि इकोनॉमी को लेकर कोई ना कोई टॉपिक जो है यहाँ पर जरूर आएगा। तो यहाँ पर ये एज ए रेफरेंस कोट करने के लिए आपके पास यहाँ पर जो है वो होना चाहिए, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंस की बात किया, बॉलस इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग। अब इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग की हम बार बार बात करते हैं, कई बार हम ऐसे के अंदर भी इसको सब हेडिंग दे रहे होते हैं, पाकिस्तान अफेयर में भी कहीं ना कहीं इसको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर करंट अफेयर में भी इसको यूज कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग जो है यहाँ पर इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है स्पोर्ट की बात की है आसियान डेवलपमेंट बैंक ने, एडीबी ने। करंट फिनेंशियल लैंडस्केप की बात की जाए तो पाकिस्तान इज सेकंड लार्जेस्ट मल्टीलैटरल लैंडर यहाँ पर नजर आता है पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एग्जिस्टेंट डेट स्टॉक अगर स्टैंड की बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली 17 बिलियन डॉलर अगर बात की जाए तो लास्ट अगर देखा जाए 16.9 बिलियन डॉलर जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जो पाकिस्तान ने लिया है। टोटल एक्सटर्नल डेट फॉर पाकिस्तान इज प्रोजेक्टेड इज 107 बिलियन डॉलर जो है हमें जून 2025 के अंदर हमें नजर आया था। तो अब बात की जाए इनहैंस सपोर्ट एंड अलाइनमेंट की बात की जाए, सबसे पहले जो आसियान डेवलपमेंट बैंक ने जो इंश्योर करवाया है इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ये हम ऑलमोस्ट तकरीबन हर जगह पे यूज करते हैं। फर्दर बजट सपोर्ट की बात की गई है, अलाइंड विद आईएमएफ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। आपको पता है फंड यहाँ पर जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के अंडर जो अगर देखा जाए तो 77 बिलियन डॉलर जो है पाकिस्तान को मिलने हैं, और पाकिस्तान ऑलमोस्ट 24th जो है यहाँ पर बेल आउट प्रोग्राम जो आईएमएफ के साथ चल रहा है। उसके बाद 1.4 बिलियन डॉलर जो अभी दिसंबर के अंदर जो है रिसेंटली इनके दरमियान मीटिंग्स हुई है, तो यहाँ पर ये भी मिलने वाले। तो इस तरह जो इसके साथ इसको कनेक्ट करके पाकिस्तान को टेक्निकल और देखा जाए तो उसके बाद टेक्निकल और लोन्स जो है सपोर्ट यहाँ पर पाकिस्तान का करना पर्पज है, जिसका और अगर देखा जाए तो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम करना भी है, ठीक है। पर्पज क्या है, एम्स टू इंप्रूव इंप्लीमेंटेशन एफिशिएंसी एंड स्ट्रेंथन सिस्टम। क्या करना है यहाँ पर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होगी, उनको यहाँ पर एफिशिएंसी बढ़ाई जाएगी, स्ट्रेंथन किया जाएगा पूरे सिस्टम को, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है। रिफॉर्म्स की बात की जाए, जो आसियान डेवलपमेंट बैंक ने जो रिफॉर्म्स की बात की, हमेशा देखिए जो पैसे देगा वो रिफॉर्म्स की सजेशन भी देगा और प्रेशर भी देगा कि यहाँ पर आपने ये रिफॉर्म करना है। आईएमएफ को देख ले, हम उसकी कंडीशंस को मानना पड़ता है, वर्ल्ड बैंक की देख ले, लेकिन अब आसियान डेवलपमेंट बैंक भी कह रहा है कि हमने ये रिफॉर्म्स एजेंडा आपके लिए लेकर आए हो, आपने ये जो है यहाँ पर इंप्लीमेंट करने हैं। सबसे पहले अगर देखेंगे यहाँ पर कमिटमेंट टू स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, सबसे पहले जो बात की जा रही है, हमेशा जो हम बात करते हैं स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि इसके अंदर जो टैक्सेशन और एनर्जी के अंदर जो हमें देखने को मिलता है। तो रिसेंटली जो है यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने बोला है पाकिस्तान को, जो आपके जो 10 एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल सुपरफिशियल है, इसका हम एनालिसिस ऑलरेडी कर चुके हैं। जो डेली बेसिस के ऊपर एनालिसिस जो सुन रहे हैं उनको जो है वो देख रहे हैं, उनको अच्छी तरह पता है। तो यहाँ पर 10 जो है यहाँ पर ऐसे एग्रीमेंट है जो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान के सुपरफिशियल है, उनके ऊपर दोबारा काम करना पड़ेगा, उनको दोबारा रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। तो टैक्सेशन के ऊपर ऑलरेडी हमने बात की, लेकिन ये जो है रिफॉर्म एजेंडा किसकी तरफ है, आसियान डेवलपमेंट के ऊपर है की तरफ से है। स्टेट ऑन्ड इंटरप्राइजेस के ऊपर बात की गई है। यहाँ पर जो फोकस्ड एरिया है ना आसियान डेवलपमेंट बैंक का, वो यहाँ पर स्टेट ऑन्ड इंटरप्राइजेस के ऊपर फोकस किया गया है पब्लिक सेक्टर के अंदर। उसके बाद अगर बात की जाए प्राइवेटाइजेशन की बात की जाए, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात की जाए, एम्स फॉर लॉन्ग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ।
हमें यहाँ पर अभी हमने रिसेंटली पीछे जो डिस्कस किया है कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ चाहिए पाकिस्तान के इकोनॉमी के अंदर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये आसियान डेवलपमेंट बैंक के साथ जो है यहाँ पर कमिटमेंट्स हुई है, इस चीज को यहाँ पर हमने देखा, ये इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो है, अब सॉरी यहाँ पर वोकैब को लेकर डिस्कस करते हैं। जो वोकैब आप जो है ना वो अपनी राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर वेरिएशन लेकर आए ताकि रेपिटेशन वोकैब की यहाँ पर ना आए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम वोकैब लर्न कर, उसके बाद यहाँ पर एक और चीज भी है क्या, जो आपके सीएसएस पीएमएस के जो प्रेसी का पेपर है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। ये डान के तकरीबन जितने भी जो डेली बेसिस के ऊपर कोई वर्ड्स आते हैं वो हम डिस्कस करते हैं, मोस्टली उनमें जो रिपीटेड ही हो रहे होते हैं, लेकिन न्यू वर्ड्स भी साथ साथ आते रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड रहेगा एक्सटॉल। एक्सटॉल आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, टू प्रेज हाईली, ठीक है, बहुत ज्यादा तारीफ करना, प्रेज लाउड। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अभी कुछ वर्ड जो है वो नहीं पढ़े हुए थे, जो ओल्ड है, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट भी दे लिया, सेकंड अटेम्प्ट भी दे लिया, लास्ट डे, तो उनको काफी एक्सपीरियंस भी है कि कौन सी बुकैब किस तरह तैयार करनी है, जो ऑलरेडी उन्होंने पढ़ लिया है, ठीक है। लेकिन न्यू स्टूडेंट्स के लिए हमें कुछ वर्ड्स यहाँ पर ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है, तो उनको यहाँ पर डिस्कस करना पड़ता है। इनकैंटेशन, इनकैंटेशन का मतलब होता है स्पोकन स्पेल और चैंट, ठीक है, जादुई कलमात या मंत्र पढ़ना, ठीक है, यहाँ पर स्पेल या चैंट को बोला जाता है। प्रोपिंग, प्रोपिंग का मतलब होता है सपोर्ट करना, होल्ड अप करना, ठीक है, टेक लगाना, ठीक है, उसके बाद सहारा देना, सपोर्टिंग। ये बटर ईजिंग, बटर ईजिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है बटर ईजिंग। बटर ईजिंग का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना या टेक लगवाना। उसके बाद है ये वैग नहीं है, ये वॉक। वॉक का मतलब होता है प्रिवेलिंग फैशन और ट्रेंड, ठीक है, रवाज या फैशन को बोला जाता है, फैशन या ट्रेंड को बोला जाता है। ऑप्टिमल ऑलरेडी आपने बोला पढ़ा हुआ है, ठीक है। ऑप्टिमल का मतलब होता है बेस्ट या मोस्ट इफेक्टिव, ठीक है। उसके बाद बेहतरीन या कह ले के मौजू तरीन, ठीक है, बेस्ट या आइडियल कह सकते हैं, ऑप्टिमल, ठीक है। विट्रियल, विट्रियल का ये विट्रियल इंपॉर्टेंट वर्ड है। विट्रियल जो है यहाँ पर बिटर क्रिटिसिज्म है, थोड़ा कड़वा कह ले के क्रिटिसिज्म, तनकीद जो बनती है तलखलामी। एक्रिमनी, एक्रीमोनियस हम तो ऑलरेडी जो हमारे जो है वो एग्जाम के अंदर वर्ड आता रहता है, लेकिन एक्रीमनी का मतलब होता है कड़वा, है ना, थोड़ा बिटरनेस जिसके अंदर नजर आती है हमें। अलरिंग, अलरिंग का मतलब इसको अलियोर भी पढ़ते हैं, अलरिंग जो भी है, अलरिंग का मतलब होता है यहाँ पर वेरी अट्रैक्टिव। अलरिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर वेरी अट्रैक्टिव होना, टेम्पटिंग होना, पुरकशिश नजर आना। उसके बाद है हर्ल, हर्ल का मतलब होता है टू थ्रो विद फोर्स, जोर से फेंकना, ठीक है। फ्लिंग, फ्लिंग इंपॉर्टेंट है, फ्लिंग है। उसके बाद है कास्ट, बीक्विथ, बीक्विथ ऑलरेडी आपने पढ़ा, लेफ्ट बाय विल, ठीक है, विरासत में जो छूट जाता है, ठीक है, छोड़ देना या देना, लीव या पास ऑन करना। उसके बाद हमारे पास वर्ड है स्वेद। अब इसको स्वाद भी कोई पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वर्ड क्या है हमारे पास, स्वैग। स्वैग का मतलब होता है ब्रॉड स्ट्रिप या लार्ज, बैंडेज को बोला जाता है, स्ट्रिप को बोला जाता है बेसिकली, ठीक है, वसी पट्टी या बड़ा हिस्सा बैंडेज किया, स्ट्रिप को बोला जाता है। उसके बाद एस्पिनाश, एस्पिनाश भी कुछ इसको बोलते हैं, एस्पिनैज भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप दोनों एस्पिनैश जो अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक की जाए तो एस्पिनाश आता है। यहाँ पर स्पाइंग, सीक्रेट इंटेलिजेंस को बोला जाता है, जासूसी, स्पाइंग या इंटेलिजेंस को। परपट का मतलब होता है यहाँ पर क्लेम और इंटेंशन होता है, दावा करना, मकसद, ठीक है, क्लेम करना, इंटेंट करना, ठीक है। एमैस्क्यूलेट इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, एमैस्क्यूलेट, इसको अपनी राइटिंग स्किल के अंदर यूज करें, टू वीकन और डिप्राइव स्ट्रेंथ, ठीक है, कमजोर करना या जो वीक हम करते थे वीक कर देता है, फ्रेजाइल हमें नजर, तो यहाँ पर आप एमैस्क्यूलेट जो एज ए वर्ब जो है यहाँ पर यूज करें, इनफीबल या वीकन। ऑप्टिमिज्म का ऑलरेडी आपको पता है, होपफुलनेस नजर आना, ठीक है, अबाउट द फ्यूचर, खुश हमें उम्मीदी यहाँ पर नजर आना, पॉजिटिविटी यहाँ पर नजर आना। यूलोजाइज्ड का मतलब होता है प्रेज्ड, फॉर्मली तारीफ करना, ठीक है। उसके बाद है प्रेज्ड है, लाउडेड है। उसके बाद कंजेक्चर, कंजेक्चर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, गस करना, क्या सराई करना, ठीक है, गस करना, सपोजिशन हमें जिसको कहते हैं, ठीक है। क्विवर का मतलब होता है यहाँ पर टू ट्रेम्बल, कांपना, शेक, है ना। उसके बाद यहाँ पर ट्रेम्बल या शेक हमें यहाँ पर नजर आता है। इग्नाइटेड, इग्नाइटेड का मतलब इग्नाइटिंग, सॉरी, इग्नाइटिंग का मतलब होता है सेटिंग ऑन फायर, स्टार्टिंग, भड़काना, ठीक है, और ज्यादा भड़काना, जलाना, किंडल या स्पार्क को बोला जाता है। उसके बाद हमारे पास वर्ड आता है यहाँ पर सिनिकल। सिनिकल किसको बोला जाता है, डिस्ट्रस्टफुल और मोटिव्स को बोला जाता है, बदगुमान या तंजिया, स्केप्टिकल बोल सकते हैं, डिस्ट्रस्टफुल को बोल सकते हैं। डिवाइस इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, हमें होता है टू मेक अ प्लान,
क्या करना, यहाँ पर प्लान बनाना, उसके बाद मनसूबाबंदी करना, ठीक है, या प्लान या इन्वेंट करना। तो ये अपनी वोकैब जो है लाजमी जो इंप्रूव किया करें राइटिंग स्किल के अंदर, ताकि वोकैब की रेपुटेशन आए और इसके अंदर वेरिएशन लेकर आए, ठीक है।